Hello dear friends, this is second last lecture of the chapter number 9. Dear students, last lecture में देखा था कि applications of thermal expansion and contraction, जिस तरह thermal expansion और contraction का advantage था उसको हम इस्तेमाल कर रहे थे अपने daily life के अंदर। इसी तरह से dear friends इसके कुछ नुकसानात भी हैं जो हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ हैं या जो डेली वर्क हैं उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से वो इफ़ेक्ट्स हैं, किस किस तरह से थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हमें इफ़ेक्ट कर सकती है। फर्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, रेलवे ट्रैक्स के अंदर ये हमें इफ़ेक्ट कर सकती है। गैप्स इन द कंक्रीट, जो कंक्रीट रोड बने हैं सड़कें वगैरह, वहाँ पर भी ये हमें थर्मल एक्सपेंशन इफ़ेक्ट कर सकता है। थर्ड वन इज़ ये हमें ब्रिजेस में भी इफ़ेक्ट कर सकता है, पावर लाइंस में भी इफ़ेक्ट कर सकता है, टेलीफोन लाइंस में भी इफ़ेक्ट कर सकता है। और जो ऐसे पाइप जिनमें से हॉट एंड कोल्ड वाटर, कोई लंबे से पाइप हैं जिनमें से हॉट वाटर और कोल्ड वाटर पास होता है, ये थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन उसे भी इफ़ेक्ट करता है सर्दियों और गर्मियों में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे रेलवे ट्रैक से। डियर फ्रेंड्स देखें ज़रा, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा रेलवे की दो पटरियां जो होती हैं, ठीक है, दो सेक्शन जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ इस तरह से वेल्ड नहीं किए जाते कभी भी वो एक दूसरे के साथ वेल्ड नहीं होते। क्यों? उसकी रीज़न ये होती है कि डियर फ्रेंड्स, सपोज करें, फ़र्ज़ करें आपने उसके दो जो पटरियां हैं, दो जो सेक्शन है उसको वेल्ड कर दिया है। अब इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है? इसका रिज़ल्ट ये होगा कि सर्दियों में तो वो बिल्कुल वैसे ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी, गर्मियों के आने से क्या होगा, वो फैलेंगे। राइट, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो गर्मियों में थर्मल एक्सपेंशन की वजह से फैलते हैं, लेंथ में इंक्रीज़ होते हैं। तो इसी तरह से ये भी लेंथ में इंक्रीज़ होंगे तो क्या होगा, जितनी भी पटरियां होंगी हमारी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वो टेढ़ी हो जाएंगी इस तरह से। राइट, तो इसी वजह से जब भी डियर फ्रेंड्स, जब भी दो सेक्शन को अटैच किया जाता है तो उनके दरमियान में ये देखें एक गैप छोड़ दिया। अब ये जो गैप है, इन दोनों सेक्शन को मैंने अटैच तो कर दिया लेकिन दरमियान में क्या छोड़ दिया, गैप छोड़ दिया। अब ये जो गैप होता है, इस गैप का एडवांटेज ये होता है कि डियर फ्रेंड्स, अगर गर्मियों में ये एक्सपेंड कर जाए, फॉर एग्जांपल गर्मियों में ये थोड़ी सी एक्सपेंड कर गई, एक्सपेंड करने के नतीजे में क्या आ गई, एक दूसरे से करीब आ गई, लेकिन अभी इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो टेढ़ी नहीं हुई, वो वैसे की वैसी सीधी ही लाइंस है, लेकिन उनके दरमियान पहले गैप थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अब जो गैप है वो थोड़ा कम रह गया। क्यों? क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, समर सीज़न है, और समर सीज़न में क्या हुआ है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन हुई है और इसी वजह से ये हो गया। इसके बरक्स डियर फ्रेंड्स अगर हम बात कर लेते हैं सर्दियों की, तो सर्दियों में क्या होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो गैप ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वन इज़ हमारे पास है एक्सपेंशन गैप्स इन द कंक्रीट रोड। डियर फ्रेंड्स, जो रोड होते हैं ना, उसको मोस्टली रोड्स को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। अब जो कंक्रीट है ये एक्सपेंड करता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना, यानी कि समर सीज़न के अंदर, गर्मियों में हमारा जो दर्जा हरारत होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो टेम्परेचर के इंक्रीजेस की वजह से जो कंक्रीट होता है डियर फ्रेंड्स वो एक्सपैंड हो जाएगा। अगर वो एक्सपैंड हो जाता है गर्मियों में, नो डाउट कि जो कंक्रीट है वो एक्सपैंड होगा, तो जब वो एक्सपैंड होगा तो हमारे जो रोड की सरफेस होगी उसके अंदर क्या प्रोड्यूस कर देगा, इट विल प्रोड्यूस द क्रैक्स, यानी कि आपकी जो रोड होगा उसको ये क्या कर सकता है डियर फ्रेंड्स, ये उसको रफ कर सकता है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन ये होता है कि गैप्स आर लेफ्ट, गैप्स इनके दरमियान में भी छोड़ दिए जाते हैं सेवरल मीटर्स के दरमियान में। ठीक है, कुछ फासले पर ना, जैसे कि सेवरल मीटर्स के फासले पर इनमें क्या छोड़ दिए जाते हैं, गैप्स को खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि अगर गर्मियों के सीज़न में इन्होंने एक्सपेंड भी करना है तो जो गैप्स छोड़े गए हैं वो गैप्स क्या करें, उन गैप्स के दरमियान में जो एक्सपेंशन है वो फिलअप हो जाए और जो स्ट्रक्चर है, जो क्रैक्स हैं वो प्रोड्यूस ना हो। थर्ड वन इज एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस। डियर स्टूडेंट्स, आपने ब्रिजेस तो देखे होंगे, अब ब्रिजेस ये भी देख लें बनते कैसे हैं। डियर फ्रेंड्स, ब्रिजेस के अंदर ऐसा होता है कि जो एक साइड होती है वो ऑलवेज फिक्स्ड होती है, लेकिन जो दूसरी साइड होती है वो होती है मूवेबल, यानी कि ये वाली जो साइड है, ये जो एंड है, दिस वन इज द फिक्स्ड एंड,
और जो दूसरा साइड ये वाला एंड है, दिस एंड इज अ मूवेबल एंड। अब ये जो मूवेबल एंड है, मूवेबल एंड के नीचे वाली साइड पर देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको रोलर्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब इसको रखा क्यों जाता है रोलर्स को? इसका डियर फ्रेंड्स मकसद सिर्फ यही होता है कि देखें गर्मियों में क्या होगा कि गर्मियों में ये जो आपके पास ब्रिज है ये एक्सपैंड करेगा। जब ये एक्सपैंड करेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये जो रोलर्स होंगे ये अपनी पोजीशन यहाँ से चेंज करके थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और यहाँ पर जो गैप होगा इनके दरमियान में दिया गया है वो गैप क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक है। तो रोलर्स इस तरह से प्लेस किए जाते हैं। ये सपोज डैट आप करें, फ़र्ज़ करें ये रोलर्स हैं और ये एक साइड बिल्कुल देखें मैंने फिक्स कर दी, दूसरी साइड ये है, इतना सा गैप होगा इनके दरमियान में। अब जैसे ही वो फैलेगा, फैलने गर्मियों के सीज़न में वो यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ होंगी वो रोलर्स की मदद से ऐसे सर मूव करते पीछे आ जाएंगे। तो देखें, तो इस तरह का मैकेनिज़म्स होता है ब्रिजेस के अंदर। पावर लाइंस की बात करें तो जो केबल्स होती हैं या फिर टेलीफोन केबल्स या फिर जो पावर केबल्स होती हैं जिनसे बिजली आती है, जो बड़ी बड़ी केबल्स हैं डियर फ्रेंड्स, जब वो एक स्टेशन से या एक इसको खंबा बोल दें, एक खंबे से जब दूसरे खंबे पे जाएंगे तो क्या होती हैं, उनके दरमियान में ना हम ढील छोड़ देते हैं। उस ढील के छोड़ने की वजह यही होती है, लेकिन नो डाउट डियर फ्रेंड्स के जो गर्मियों का सीज़न होगा तो गर्मियों के सीज़न में तारों ने फैलना है। जब तारें फैलेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, लूज़ हो जाएंगी, सही है। लेकिन जैसे ही सर्दियों का सीज़न आएगा, हम कहते हैं सर्दियों के सीज़न में थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसके नतीजे में तारें सिकुड़ जाएंगी। अब ये तो डियर फ्रेंड्स हो गया समर के सीज़न के अंदर। अब ये जो तार मैंने आपको दिखाई है, वायर दिखाई है, ये जो पावर लाइन आप देख रहे हैं ये किस सीज़न के अंदर, ये है विंटर सीज़न के अंदर। अब डियर फ्रेंड्स फ़र्ज़ करें अगर आपने गर्मियों के सीज़न में जो वायर हैं उनके दरमियान में ढील नहीं छोड़ी, उसको ढीला नहीं छोड़ा, सही है, तो क्या होगा, जब सर्दियों का सीज़न आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो वायर्स होंगे, जो आपके पास पावर लाइंस होंगे, उनके टूटने का ख़तरा बढ़ जाएगा। डैट्स वाई उनको क्या छोड़ा जाता है, उनके दरमियान देखें एक क्या छोड़ा जाएगा, सैग छोड़ा जाएगा, यानी कि ढील दी जाएगी उनको, ताकि गर्मियों में वो गर्मियों में तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही विंटर सीज़न आएगा तो विंटर सीज़न में उनके जो ब्रेक होने के चांसेस हैं, टूटने के चांसेस हैं, वो कम से कम हो जाए। एक लास्ट आ गया आपके पास लार्ज बेंड्स इन द पाइप। डियर फ्रेंड्स, वो पाइप्स जिनमें से गर्म या फिर ठंडा पानी गुजरता रहता है, और वो जो पाइप्स होते हैं उन पाइप्स को क्या किया जाता है डियर फ्रेंड्स, उन पाइप्स को बैंड्स बनाए जाते हैं। उन पाइप्स में क्या बनाए जाते हैं, बैंड्स बनाए जाते हैं, ताकि यहाँ पर जो थर्मल एक्सपेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो पाइप ने फैल, देखें जब गर्म पानी इसमें पाइप में से गुजरेगा तो वो पाइप क्या करेगा, फैलेगा, और जब ठंडा गुजरेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब उससे थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन पाइप्स के अंदर क्या बना देंगे, बैंड्स बना देंगे, ताकि अगर पाइप फैले और या कॉन्ट्रैक्ट हो वो यहाँ से जस्टिफाई हो जाए और हमें किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन।